एक गरीब किसान था। उसके 7 बेटे थे। 7 बेटे थे। 7 बेटों के बाद पहली बार उनके घर में लड़की होती है। लड़की जब होती है तो सातों भाई बैठे रहते हैं। तभी उनकी दादी माँ जाती हैं दौड़ करके और कहती हैं कि बेटा, तुम्हारे यहाँ एक छोटी सी परी आई है। सातों भाई बहुत खुश होते हैं और दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं मेरी बहन हुई है, और बहुत खुश होते हैं बहन के नाम पर। कुछ दिन बीतता है। माँ की तबीयत अचानक खराब होती है और माँ ख़त्म हो जाती है। अब छोटी सी बहन टुकुर टुकुर देखती रहती है। सातों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। आते हैं, नहलाते धुलाते हैं, खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और तेल काजर करते हैं। झूला बना करके झूले में बैठा देते हैं बहन को। और एक भाई झुलाता रहता है तो दूसरा आराम करता है, दूसरा झुलाता है तो तीसरा आराम करता। सातों भाई मिल कर के बहन की सेवा करते रहते हैं और बहन से बहुत प्यार करते हैं। अब धीरे धीरे बहन बड़ी होने लगती है तो उनका नाम रखते हैं सतना बहिनी। सतना बहिनी से इतना प्यार करते हैं सातों भाई, पूरे गांव में वो हो जाता है कि बहन को भाई अगर मिले तो ऐसे ही मिले जैसे ये 7 भाई प्यार करते हैं, इसी तरह से भाई प्यार करे। कुछ दिन बीतता है, बहन धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। जब बहन 13-14 साल की होती है तो भाइयों ने अपनी अपनी शादी किया। सातों भाइयों की शादी हो जाती है, लेकिन भाई बहन से इतना प्यार करते हैं कि सातों भाभी को भी इतने प्यार करना पड़ता है क्योंकि बहन को कोई कमी न होने पाए। भाई नहीं चाहते थे कि बहन को कुछ भी कमी हो। बहन को नहला धुला के खाना पीना खिला करके दूध भात और झूले पे बैठा देते थे। बहन झूलती रहती थी। सुबह उठते तो बहन का मुँह देखते। सपना बहनी बहुत खुश थी अपने परिवार में और दुख तो कभी जानती ही नहीं थी। माँ नहीं थी लेकिन माँ का कभी उन्हें एहसास ही नहीं होने दिया भाइयों ने। अब भाभियाँ अंदर ही अंदर जलती थी, लेकिन क्या करे, भाइयों के आगे उनकी चलती ही नहीं थी। भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। एक कुछ दिन बीता तो भाइयों ने कहा, सातों भाइयों ने, कि ऐसे तो घर में रह करके काम नहीं चलेगा। कुछ दिन हम लोग जाए परदेश में कमा करके आए तो अपने बहन की खूब अच्छे से ऐशो आराम से शादी करेंगे, ब्याह करेंगे। बहन के ब्याह में खर्चा आएगा, खूब ढेर सारा सामान देंगे, तो कहाँ से आएगा। इसलिए चलो कुछ दिन के लिए हम लोग सातों मिल कर के 1 साल बाद लौटेंगे, परदेश से कमा करके आएंगे। सातों ने मिल कर के विचार किया और शाम को अपनी अपनी सारी बीवियों को, सातों भौजाई के इनके बुला लिए और बैठा दिए और सबको बता दिए कि देखो हम लोग 1 साल के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम हमारी बहन को बिल्कुल कष्ट मत देना। उसे सुबह सुबह नहला धुला करके तेल काजर करके चोटी बांध के और झूले पे बैठा दिया करना और कोई दिक्कत परेशानी मत होने देना। हम लोग 1 साल के बाद कमा करके आएंगे, लेकिन आज से हम लोग जब चले जाएंगे तो तुम सातों ही उनके भाई हो और हम लोग जिस तरीके से प्यार करते हैं उसी तरीके से तुम सातों लोग प्यार करना। कह करके समझा करके सातों लोग चले जाते हैं परदेश कमाने के लिए। परदेश भाई जब चले जाते हैं तो भाभी लोग अब उनके अंदर की जो है ज्वाला फूट पड़ती है। सुबह हो गई, रानी साहिबा अभी उठी नहीं। भाभी ने कहा, छोटी ने कहा, क्यों उठेंगी, आदत जो खराब है। इतना सुन करके कुछ भी ना बोली। उसे बोलने तो आता ही नहीं था, वो तो प्यार में पली बढ़ी थी। देखी भाभियों ने डांट करके उठे, जगाया झकझोर करके और कहा कि घर में लकड़ियाँ नहीं हैं, जाओ लकड़ियाँ जंगल से तोड़ करके ले आओ। सतना बहनी चल देती हैं
और लकड़ियाँ तोड़ के लाने के लिए जंगल में जाती हैं तो बैठ कर के रोने लगती हैं। अब लकड़ियाँ कैसे ले आए उन्हें पता ही नहीं, लकड़ी तोड़ूँ तो तोड़ूँ कैसे तोड़ूँ और कैसे ले आऊँ लकड़ियाँ। सारी जंगल की लकड़ियाँ बीन 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 के रखती हैं, इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करके बैठी रोती रहती हैं। जब रोने लगती हैं तो उनके रोने के आवाज़ से पूरा जंगल दहल उठता है। तो जंगल में से एक सांप निकलता है और कहता है कि बहन क्या हुआ। सतना बहनी कहती हैं क्या करूं भैया, परदेश गए सातों भैया और बहन को बहुत दुख है, क्या करूं भैया मैं। यही बात कहती हैं कि सातों भैया गए विदेशवा, सतना बहनी रोवे बन बन। अब कह कर के रोने लगती हैं दहाड़े मार मार के। बस सांप कहता है कोई बात नहीं, पूरी लकड़ियाँ मेरी पीठ पर लाद दो और पूरी लकड़ियों को लपेट लेता है और लपेट करके पूरी लकड़ियाँ उनके घर तक ले जाता है, पहुँचा के चला आता है। लकड़ियाँ देख कर के भाभी लोग कहती हैं ये कहाँ से तोड़ी, कैसे तोड़ी और कैसे ले कर के आई, इसको तो हमने रस्सी नहीं दिया, लग्गी नहीं दिया, फिर तोड़ करके कैसे लाई। कुछ भी हो लकड़ियाँ आ गई थी, अब उनको उससे क्या काम। दूसरा दिन होता है, बोलती हैं चावल घर में अनाज नहीं है, धान जाओ कूट के ले आओ चावल बना के, और एक डलिया धान दे देती हैं और दे देती हैं तो धान ले करके बैठ जाती है पेड़ के नीचे बाहर बगीचे में और फिर रोने लगती हैं सतना बहनी। कहने लगती हैं सातों भैया गए विदेशवा, सतना बहनी रोवे बन बन। कह कर के रोने लगती हैं और बहुत विरह के साथ रोती हैं कि जितनी बाग की चिड़ियाँ रहती हैं सब इकट्ठा हो जाती हैं। कहती हैं सतना बहनी काहे रो रही हो। सतना बहनी कहती हैं का करूं, हमारे भैया विदेश गए, भाभी मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। कह कर के रोने लगती है। इतना सुन कर के चिड़िया कहती है क्या परेशानी है। बोलती हैं ये धान कूटना है। तो सारी चिड़िया मिल कर के सब चिड़िया इकट्ठा हो जाती हैं, क्षण भर में धान को अलग कर देती हैं, चावल को अलग कर देती हैं और चावल को अलग करके दे देती। उसमें से एक चिड़िया कानी रहती है, एक चावल चुरा लेती है, अपने आँखों में चुरा के बैठ जाती है। जब जाती हैं चावल ले कर के घर पर तो भाभी ने चावल को एक एक बिना और बिन करके देखा, एक चावल कम रहता है। तो बड़ी भाभी ने डंडे से मारा 2-3 डंडा और कहा एक चावल कहाँ रखाई हो। सतना बहनी जा कर के चावल ले आओ। सातों बहन भौजाई की हुंकार सुन कर के जाती है जंगल में सतना बहनी और रोने लगती हैं। सारी चिड़िया इकट्ठा हो जाती हैं, क्या हुआ अब सतना बहनी तुम्हें। कहती हैं एक चावल कम था, किसी चिड़िया ने चुरा लिया था। सारी चिड़िया इकट्ठा रहती हैं, बोलती हैं कानी चिड़िया ना आई। कानी चिड़िया ढूंढी जाती है, कानी चिड़िया को सब डांटने लगती हैं, चोच मारने लगती हैं। कानी चिड़िया ने एक चावल जो चुराया था दे दिया तो चावल ले करके आती हैं, भाभी को देती हैं। भाभी जो है चावल रखती हैं, तब जा कर के चुप होती हैं। उसमें से सातों भाभी में से जो सबसे छोटी वाली भाभी थी वो नहीं परेशान करती थी, वो चाहती थी कि सतना बहनी को परेशान ना किया जाए, लेकिन 6 भाभियों के सामने उनकी चलती ना थी क्योंकि वो सबसे छोटी थी। सब उसके बाद तीसरा दिन आता है, चौथा दिन आता है, ऐसे ही रोज़ रोज़ परेशान किया जाता है। साल बीत जाता है। अब उनको पानी भरने के लिए दिया जाता है, कहा जाता है जाओ पानी भर के ले आओ नदी से। नदी के किनारे जाती हैं पानी भरने के लिए जब जाती हैं तो चलनी में पानी जब भरती हैं तो नीचे गिर जाता है। चलनी दे देती हैं कि चलनी में पानी भर के ले आओ। पानी गिर जाता है, पानी गिरता है तो रोने लगती हैं। चलनी में पानी रुकता नहीं है, जब रोने लगती हैं दहाड़े मार मार के। उसी समय जो है वहाँ नाग देवता निकलते हैं और कहते हैं सतना बहनी क्या हुआ। बोलती हैं क्या करूं भैया,
नाग भैया सातों भैया गए विदेशवा, सतना बहिनी रोए बन बन कह कर के खूब रोने लगती हैं। इतना रोने पर नाग देवता कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे चलनी में बैठ जाता हूँ, पानी भर के ले चलो। चलनी में बैठ जाते हैं नाग देवता, पानी भर लेती हैं, भर करके आती हैं। ऐसे ऐसे दिन बीतने लगता है। एक दिन नदी के किनारे साल बीत जाता है और नदी के किनारे बैठ कर के सतना बहनी विलाप कर रही थी और रो रही थी और यही कह रही थी कि सातों भैया गए विदेशवा, सतना बहनी रोए बन बन कह कर के रोती थी। पूरा नदी का किनारा दहल गया उनके रोने से। और उस साल बीत चुका था। सातों भाई बोले चलो खूब कमा लिए हैं, चलते हैं, देखते हैं बहन को देखे हुए बहुत दिन हो गया। बहन न जाने किस हाल में होगी, पता नहीं कैसे रखा होगा हमारी बीवियों ने। खैर हमारी बीवियां बहुत अच्छी हैं। एक उसमें से बोला कि बहन को नहला धुला के तेल काजर करके झूले पे बैठाई होंगी, मैं जाऊंगा तो बहन हंसती हुई मिलेगी। दूसरा बोला हाँ भाई ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग बहन से प्यार करते हैं। इतना हंसते मुस्कराते सभी बातें करते चले आ रहे थे। नदी के किनारे जब पहुँचे तो वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप हो रहा है। तो एक बोल रहा है भैया ये तो सतना बहिनी की आवाज़ है। तो बड़े भाई बोले नहीं नहीं, यहाँ कहाँ सतना बहिनी रोएंगी, वो तो अपने घर पर होंगी, कोई और होगा। दूसरा बोला नहीं भैया बहन की ही आवाज़। सातों भाई उस साइड में चल पड़ते हैं। जब जा कर के देखते हैं तो नदी के किनारे सतना बहिनी बैठी सिसक सिसक के रो रही हैं। जब बर्दाश्त नहीं होता है तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगती हैं। फिर कहने लगती हैं सातों भैया गए विदेशवा, सतना बहिनी रोए बन बन। इतना सुन कर के सातों भाई सामने पहुंच जाते हैं। सिर उठा के देखती हैं तो सातों भाई खड़े रहते हैं। बोलते हैं बहन ये तुम्हारी हालत किसने किया। बहन ने सारी बात बताया कि भाभीयों ने मुझे किस तरीके से रखा। इतना सुन कर के उनकी आंखों में खून उतर आता और गुस्से के मारे एकदम आग बबूला हो जाते हैं। उसी समय बड़े भाई ने अपनी जांघ को काट करके उसमें बहन को रख लिया और रख कर के चल देते हैं। और वहाँ जा कर के पूछते हैं कि हमारी बहन कहाँ है। इतना सुन कर के उनकी बीवियां हक्की बक्की हो जाती हैं कि नदी के किनारे पानी के लेने के लिए भेजा था, अभी तक लौटी नहीं, कहाँ रह गई। और दूसरी कहती है कि यहीं झूले पे बैठी होगी, अभी आएगी, काहे चिंता कर रहे हो, बैठो पानी पत्ता करो। तीसरी जाती है जल्दी से कि देखाऊं, जल्दी से ले आऊं और समझाऊं कि अपने भाइयों को कुछ बताना मत। जा कर के नदी के किनारे ढूंढ के आती हैं। अब एक पानी देती है, एक गुड़ लाती है और एक खाना जल्दी से पकाने लगती हैं कि हमारे परदेसी सब आ गए हैं। और 2-3 मिल कर के जाती हैं ढूंढने के लिए कि जल्दी से ढूंढ कर के लाऊं सतना बहनी को। लेकिन सतना बहनी जब हूँ तब तो मिलेंगी, सतना बहनी का कहीं पता ही नहीं था। ढूंढ ढूंढ के थक हो जाती हैं, शाम हो जाती है, सतना बहनी ना लौटती है। तब भाई कहता है कि हमारी बहन कहाँ है, तुम लोगों ने हमारी बहन को ना दिखाया। जब तक हम अपनी बहन को नहीं देख लेंगे तब तक हम घर में पानी नहीं पिएंगे। इतना कहते हैं तो सातों रोने लगती हैं। जब रोने लगती हैं कहती हैं दूध भात खिला करके हमने यहीं झूले पे बिठाया था, पता नहीं कहाँ चली गई। रोज तो यहीं रहती थी, आज उनका पता ही नहीं है कहाँ चली गई हैं। अब हम लोग क्या करें, कहाँ ढूंढने जाएं, कह कर के रोने लगती हैं। जब सिसक सिसक के रोने लगती हैं तो बोलते हैं तुम्हें पता ना है। बोलती हैं नहीं हमें पता नहीं है। तो कसम खाओ पता नहीं है। बोलती हैं कसम से हमें कोई पता नहीं है। बोलते हैं तुम सच कह रही हो। बड़ी भाभी बोलती हैं हाँ मैं सच कह रही हूँ। इतने में जांघ को काट करके बहन को निकाल के खड़ा कर देते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने मेरी बहन को बहुत सताया है। सब लोग माफ़ी मांगने लगती हैं कि हमने नहीं सताया है, हमने नहीं सताया है। तब
सारे भाई मिल कर के कहते हैं कोई बात नहीं, एक कराह रखते हैं, कराह में तेल बहुत सारा डाल देते हैं और कहते हैं कि इसमें जाओ, खड़ी हो जाओ और कराह में कूद करके कहो कि हमने सताया होगा तो जो है जर मर जाऊंगी, नहीं तो तुम लोग बच जाओगी। कहती हैं ठीक है। बड़ी भाभी कांपते हुए चलती हैं, कहती हैं ताई ताई नंद संताई नहीं जरी मर जाई, कि हे भगवान ताई ताई मैं नंद को नहीं सताई हूँ, अगर सताई हूँ तो मैं जल जाऊंगी। इतना कह कर के कूद जाती है तो बड़ी भाभी जल के मर जाती है उसी में। दूसरी चलती है, वो भी कहती है ताई ताई ननद संताई नहीं जरी मर जाई, वो भी कूदती है तो जर मर जाती है। ऐसे ऐसे 6 भाभियाँ कूदती हैं और जर मर जाती हैं। और 7वीं भाभी जब जाती हैं कहती हैं ताई ताई नंद सताई नहीं जर मर जाई, कह कर के जब कूदती है तो वो जलती नहीं है, क्योंकि उसने सताया नहीं था। वो अंदर से नहीं चाहती थी कि मेरे पतियों ने कह कर के हमसे गए थे कि मेरी बहन को मत सताना, तो हम नहीं सताएंगे, लेकिन क्या करे उसकी बस चलती नहीं है। वो चोरी चुप्पे खाना भी भरपेट दे देती थी, इसलिए उसको कराह में गिरने पर भी वो जली नहीं और बच जाती है। ये वही एक भाभी रह जाती है, बाकी 6 भाभियाँ जल करके मर जाती हैं। उन ननद को अपनी सताती हैं और 7 भाई अपनी बहन को ले कर के फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। 7 भाइयों के जाने के बाद भाभियों ने अच्छा किया या बुरा किया कमेंट में लिखना, बताना।